एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है, उसे कुछ मजेदार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, वहां पर आपने एक गॉर्जियस सुंदर सी लड़की देखी। आप उसके पास गए और आपने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। एप्पल के यूनिक एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में एक यूनिक फैक्ट बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो कैसे आते हैं? ऑब्वियसली जो वो पोस्ट डालते हैं, है ना। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के फेसबुक पे 13 मिलियन फॉलोअर्स, लिंक्डइन पे 14 मिलियन फॉलोअर्स और ट्विटर पे 6.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और एप्पल ने इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक भी पोस्ट अभी तक डाली ही नहीं है। इसे कहते हैं एप्पल की ब्रांड पावर। सामने वाले के हाव भाव को समझना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। कैसे? चलिए उसे 2 एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो, तो उस चीज के बारे में बार बार उससे जिक्र ना करें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप उसकी आंखों में देखिए। लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से उसे आपसे झूठ बोलने में असहजता महसूस होगी और हो सकता है कि वो आपसे सच बोलने लगे। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या फिर मोबाइल में समय देख रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि उसे अपने काम के लिए देरी हो रही है और आपके काम में या आपकी बातों में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आपको पता है कि गूगल 12वां सर्च इंजन था। इससे पहले 11 सर्च इंजन आए और चले गए, लेकिन आज भी गूगल का ही नाम है। इसी तरह से आईपैड भी 12वां टैबलेट था। फेसबुक 10वीं सोशल नेटवर्किंग साइट थी। टेस्ला वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई और अमेज़न भी वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इससे पहले बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन आज इन्हीं का ही नाम है। कहने का मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले शुरू किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि जब मार्केट तैयार था, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, तो किसने सही तरीके से शुरू किया। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।